नमस्कार, आप देख रहे हैं बाढ़ तक। आज बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के समर्थन में बाढ़ की धरती पर माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी आए और देखिए क्या कुछ कहा। ज्ञानू सिंह ने बताया, पहले भी इस विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए आप लोगों के बीच आ चुका और आज फिर से आप सबके बीच मौजूद हूं। इस बार आया हूं, लेकिन देर से आया हूं। फिर भी आप लोगों ने तालियां बजाकर हम लोगों का स्वागत किया है, हम लोगों का अभिनंदन किया है। लेकिन भारत की परंपरा ज्ञानू सिंह को 3 बार आपने विजय दिलाकर बिहार की विधानसभा में भेजा है। लेकिन आज यदि आपसे मैं अपील करने आया हूं बहनों भाइयों, चौथी बार ज्ञानू सिंह को विधानसभा में चुनकर भेजिए। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। अब बिहार की राजनीति में ज्ञानू सिंह या कोई जूनियर नेता नहीं होंगे, जूनियर विधायक नहीं होंगे, बल्कि एक सीनियर विधायक बनकर बिहार की में बिहार में जो सरकार चल रही है बहनों भाइयों, उसे बहुत सारे काम, और यह भी कहने में मुझे गुरेज नहीं है, अधिकांश जो भी वादे किए थे, अधिकांश वादों को उन्होंने पूरा किया है। और केवल हमारे प्रदेश की सरकारों ने ही अपने वादों को पूरा नहीं किया है, बल्कि मैं दिल्ली की तरफ भी आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी। उस समय मैं ही भारतीय जनता पार्टी का यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उस समय जो घोषणा पत्र तैयार हुआ था, उस घोषणा पत्र में जो जो बातें कही गई थी, उसको बहुत गौर से मैंने देखा था, समझा था, तब उसे घोषणा पत्र में शामिल किया था। मोदी जी भी उस समय मौजूद थे। 2014 में आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। बहनों भाइयों, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, और यहां पर यदि हमारे पत्रकार मित्र हैं तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं है कि हमने अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे, अपने एक एक वादे को पूरा करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है? और आज भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। भारत की विश्वसनीयता, भारत की साख सारी दुनिया में बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बहनों भाइयों, इसका श्रेय यदि मैं किसी को देना चाहता हूं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मैं देना चाहता हूं। भारत माता की! जो जो वादे किए थे, मैं कुछ वादों की याद दिलाना चाहता हूं आपको। सारी जिंदगी उसको किस तरीके से गुजारनी पड़ती थी, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। पर 3 तलाक के कानून को भी समाप्त करने की हिम्मत यदि कोई कर पाया है तो केवल हमारी सरकार कर पाई है बहनों भाइयों, और कोई नहीं कर पाया। और यह सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई संस्था हो, उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है भरोसा और विश्वास। कोशिश यही करनी चाहिए जीवन में विश्वास का संकट पैदा ना हो। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, सारे नौजवान भी यहां पर खड़े हैं, सारे नौजवान भी यहां पर खड़े हैं, मैं जो कुछ भी बोलकर जा रहा हूं, यदि आपको यह लगे कि राजनाथ सिंह ने जो कहा था उसे नहीं किया, तो बहनों भाइयों, आप मुझे पत्र लिख देना, सार्वजनिक रूप से मेरी आलोचना कर देना, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। क्योंकि जीवन में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति। राजीव गांधी जी की इस लाचारी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया बहनों भाइयों, और सरकार बनने के साथ ही यह फैसला कर दिया
कि हम भारत में हर परिवार का अकाउंट बैंकों में खोलेंगे, हर एक परिवार का खाता बैंकों में खोलेंगे। बैंकों में खाता खुल गया कि नहीं, जरा हाथ उठाकर बताइए, बैंकों में खाता खुला है? क्या यह सच नहीं है? अब यदि दिल्ली के बैंकों से 100 पैसा निकलता है तो 99 पैसा नहीं बल्कि 100 का 100 पैसा सीधे आपके खाते में पहुंच जाता है। बहनों भाइयों, यह काम यदि किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। दृष्टि चाहिए, सोच चाहिए, काम करने की तड़पन चाहिए। क्या नहीं हो सकता? आयुष्मान भारत योजना की भी यहां पर मैं चर्चा करना चाहूंगा और मैं सचमुच धन्यवाद देना चाहता हूं नीतीश कुमार जी को, धन्यवाद देना चाहता हूं सुशील मोदी जी को, उनकी सरकार को। बड़ी संख्या में आयुष्मान भारत योजना को इस बिहार में लागू करने का काम किया है और मुझे मालूम है शायद अभी तक 2 लाख लोगों को ही केवल इसका लाभ मिल पाया है। मुझे इस बात की खुशी हुई है जहां की बिहार की सरकार ने यहां पर पटना में एम्स खोला है, वहीं पर अन्य 11 जिलों में भी मेडिकल कॉलेज खुले हैं। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई यहां के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, पॉलिटेक्निक खुल गए। जितना अधिकतम हो सकता था यहां का विकास करने की कोशिश लोगों ने की। लेकिन बहनों भाइयों, एक मैं आपसे निवेदन नौजवानों से करना चाहता हूं विशेष रूप से। मैं दिल्ली में अखबारों में पढ़ा, किसी ने कोई नेता भाषण करने आया था, उसके बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया, किसी के ऊपर किसी ने जूता उछाल के फेंक दिया। क्या बहनों भाइयों, बिहार की यही मर्यादा है? हमारे देश की यही मर्यादा है? हमारा विरोधी ही क्यों न हो, लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि उसके लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, गाली गलौज नहीं की जानी चाहिए।